तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें हम जानेंगे कि अगले साल जो जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे जितना आपको ये प्रश्न दिख रहा है, यहाँ पे 4 प्रश्न हम लिए हैं और ये चारों प्रश्न किसी न किसी साल पूछा ही गया है। ठीक है, तो आज हम इन सभी 4 प्रश्नों को हल करेंगे। और इससे पहले हम जो है 5 क्वेश्चन जो है इससे पहले के वीडियो में बता चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर उन 5 वीडियो को आप पहले जाकर वॉच कर लीजिए। नहीं वॉच कर कीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज हम इस वीडियो में खास करके जानेंगे इनवर्स निकालने के लिए हम सीखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में इनवर्स निकालने के लिए दिया जाता है। तो इनवर्स निकालने वाले क्वेश्चन को आपको जानना जरूरी है। और ये सारा जितना क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया, बोर्ड पर 4 क्वेश्चन लिखा गया है, ये चारों क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाएगा। 2 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये फालतू सारा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम जो है छाट कर लाए हैं, क्वेश्चन बैंक से लाए हैं, टारगेट से निकाल कर लाए हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं ये इन सारे क्वेश्चनों को हम बनाते हैं और यहाँ पे आप लोगों को हम सिखाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन नंबर पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि एफ, इस सब पर कुछ भी ध्यान नहीं देना। ठीक है, ये क्या लिखा है नहीं लिखा है इस पर कुछ भी ध्यान नहीं देना। यहाँ पे ध्यान क्या दिया है, यहाँ पे दिया क्या क्या, पहले ये लिख लीजिए। दिया है क्या दिया है, तो दिया है क्या, तो एफ एक्स बराबर कितना है, एफ एक्स बराबर दिया है, फलन कितना दिया है 3x - 4 दिया है। ये क्या है, तो ये आपका फलन दिया है। फलन कितना दिया है, तो फलन आपका दिया है 3x - 4। 3x - 4 क्या, ये आपका फलन दिया हुआ है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्युत्क्रम निकालने, व्युत्क्रम क्या निकालने कह रहा है, तो व्युत्क्रम निकालने के लिए कहा जा रहा है। व्युत्क्रमणीय निकालने के लिए, कहने मतलब है कि एफ इनवर्स हमको निकालना है। मुख्य रूप से हमसे जो है यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है एफ इनवर्स निकालने के लिए। तो एफ इनवर्स निकालने के लिए हम कैसे एफ इनवर्स निकालते हैं हम यहाँ पे बेसिक से सीखेंगे। और आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा, तो हमको निकालना है एफ इनवर्स निकालना है। देखिए एफ इनवर्स कैसे निकलता है। पहला नंबर क्या करते हैं, एफ इनवर्स निकालने के लिए हम डायरेक्ट भी एफ इनवर्स निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक ही निकालने के लिए आपको सिखा देते हैं एक ही किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए लापरवाही में मत रहिए। और आप जो है अगर आप चैप्टर बना चुके हो, तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बना रहे हो तो मेरे दोस्त ये आप बहुत बेवकूफ़ी वाले काम कर रहे हो। एक दिन आप नहीं रोएगे तो बोलिएगा मुझे। ठीक है, आपको रोना एक दिन पड़ेगा, क्योंकि आप क्वेश्चन तो बना लिए हो सारा बुक से, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ही आप जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने से क्या होता है, आइडिया मिलता है। ठीक है, आइडिया मिलता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो हम उतना जो है नहीं बताते हैं, पहले हम व्युत्क्रम निकालने के लिए हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए आप हमारे छोटे भाई, आप छोटी बहन हो, इसलिए मुझे सिखाना पड़ता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बना लीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि आप समय बहुत ही नजदीक है। तो व्युत्क्रम निकालने के लिए हमको देखिए डायरेक्ट भी व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, लेकिन करना क्या है, यहाँ पे व्युत्क्रम निकालने से पहले हम एक ही आपको निकालने के लिए बता देते हैं। पहले आप एक ही कैसे इस प्रकार से निकाल रहे थे, इस प्रकार गोला बना रहे थे। यदि इस प्रकार से आप गोला बना रहे थे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 है ना। अगर एक दूसरे के साथ सभी फलन बना लेता है, अगर सभी एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे के साथ जो है अपना संबंध बना लेता है, तो उसे एक ही कहते थे, अच्छा तक कहते थे। लेकिन मेरे दोस्त चलिए उससे पहले जो है इस प्रकार से एक तो आप निकालने जानबे करते हैं, लेकिन जब व्युत्क्रम पूछे तो इस प्रकार से एक आप नहीं निकालिएगा। ठीक है, एक तब निकालिएगा जब आपको छोटा वाला क्वेश्चन रहे, तो इस प्रकार से एक आपको निकालना है, एक और अच्छा तक इस प्रकार से निकालना है। ठीक है, चलिए विशेष रूप से आज हम जानेंगे एक जन निकालने का बेहतरीन ट्रिक्स जानेंगे। ठीक है, चलिए बेहतरीन तरह से निकालेंगे। पहले हम एक निकालेंगे, एक कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे f(x1)
बराबर fx2, fx1 बराबर fx2। यदि fx1 fx2 कट के यदि fx1 बराबर fx2 कट के यदि इतना ही फेरा जाता है, यदि फिर इतना ही माना जाता है, यदि fx1 बराबर fx2 कट के यदि आ जाता है x1 बराबर x2 आ जाता है, x1 बराबर x2 आ जाता है, तो वो क्या होगा, तो वो एक एक ही होगा। यदि नहीं कट के आता है तो वो एक एक ही नहीं होगा। चलिए हम यहाँ पे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक से आपको हम बताएंगे। देखिए fx1, तो fx1 का मान कितना है, तो fx1 का मान कितना 3x - 4 है। रखिए 3x - 4, x1 यहाँ पे x1 रखेंगे, पहले x1 यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे x1 रखेंगे, x1 बराबर 3x। आपकी बार 1 रखे थे, आपकी बार 2 में रखा है मान। आपकी बार यदि 2 में मान रखना है, fx1 का मान अभी आपकी बार 2 में रखना है, तो x का मान 2 हो जाएगा, x का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 यहाँ पे रखे -4 बराबर। देखिए अब हमको क्या करना है कि ये 3 और 3 कट जाएगा। देखिए ये 3 ब्रैकेट के इधर 3 ये कट जाएगा, ब्रैकेट के इधर 3 ये कट जाएगा, ठीक है। चलिए अब लिखिए x1 - 4 बराबर x2 - 4। देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 4 और ये 4 कट जाएगा। बहुत मेरे दोस्तों को समझ नहीं आया होगा कि ये 4 कैसे कट गया। चलिए मेरे दोस्त आपको यहाँ पे बताते हैं। देखिए x1 - 4 यहाँ पे लिखा है और इधर लिखा है x2 - 4 लिखा है। x1 बराबर ये माइनस में है, ये माइनस में 4 इधर है तो इधर जगह प्लस में हो जाएगा -4, ये माइनस में इधर जगह तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे +4 हो गया तो प्लस माइनस कट गया, तो आया कितना x1 बराबर x2 आ गया। आगे समझ में, तो यहाँ बचा कितना x1 बराबर x2। यही तो हमको लाना था, यही तो हमको लाना था। यदि कट उठ के x1 बराबर x2 आ जाता है, यदि कट उठ के x1 बराबर x2 आ जाता है, तो ये क्या आपका हो जाएगा, तो ये आपका एक एक ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आपका हो जाएगा, तो ये आपका एक एक ही फलन हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना आपको समझ आ गया होगा। यदि हम एक क्वेश्चन बता देंगे ना, तो आप सभी क्वेश्चनों को आप इजी तरह से, आप इजी वे में आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो मेरे दोस्त इतना मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं, तो एक लाइक नहीं करोगे, एक सब्सक्राइब नहीं करोगे, एक कमेंट नहीं करोगे। कमेंट कीजिए मेरे दोस्त, कमेंट कर दो एक बार। चलिए समझाते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी, आप कमेंट करो या ना करो, लेकिन पढ़ाना तो मेरा उद्देश्य है और आपको मंजिल तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। ये एक एक ही निकल गया है। अब क्या करेंगे, अब इनवर्स निकालना है। अब क्या निकालना है, तो अब व्युत्क्रम निकालना है, व्युत्क्रमणीय। अब क्या निकालना है, तो व्युत्क्रमणीय निकालना, कि एफ इनवर्स निकालना है। एफ इनवर्स क्या करना है, तो एफ इनवर्स निकालना है। एफ इनवर्स निकालना है तो एफ इनवर्स किस प्रकार से निकलेगा, तो एफ इनवर्स निकालेंगे कैसे, तो एफ इनवर्स को ही हम आच्छादक कहते हैं, याद रखिएगा। एफ इनवर्स को ही हम आच्छादक कहते हैं। तो एफ इनवर्स कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे इसका सूत्र होता है fx1 बराबर सॉरी fx बराबर y, fx बराबर y, fx बराबर क्या होता है, तो ये सूत्र होता है fx बराबर y। लिख लीजिए, सूत्र लिख लीजिए, सूत्र लिख लीजिए, ये फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है कि fx बराबर y, fx बराबर y, fx बराबर क्या होता है, तो y होता है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, fx का मान यहाँ पर रखते हैं। fx का मान कितना है, तो fx का मान आपका दिया है 3, यहाँ तक fx का मान दिया है, तो यहाँ दिया है आपका कितना, तो 3x - 4 दिया है, 3x - 4 दिया है बराबर y। अब करना क्या है, यहीं पे तो दिमाग लगाना है। करना यह है कि हर हाल में x का मान हमको इधर ही रखना है, x का ही मान हमको निकालना है। जब इनवर्स निकालने के लिए कहे तो हमको x का ही मान निकालना है, तो x का मान हमको इधर ही रखना है, x का मान हमको इधर ही रखना है। और जितना x के तरफ जितना भी मान दिया है सभी को उधर ले जाएंगे, y के तरफ ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3x माइनस में इधर जगह प्लस में हो जाएगा, +4 हो जाएगा, यहाँ पे +4 हो गया। उसके बाद यहाँ पे x हो जाएगा और ये 3 जो यहाँ पे लिखा है ये गुना में इधर जगह भागा में हो जाएगा, y + 4 बटे कितना हो जाएगा, बटे 3 हो जाएगा, बटे 3 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर आ गया, यानी कि एफ इनवर्स आ गया। आपको आंसर यहाँ पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हम आगे वाले कैमरा में देख लेते हैं, शायद दिख रहा है आपको, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, आंसर आया आपका
आपका आंसर आ गया। तो ये हम यहाँ पे फिर सॉल्व कर देते हैं। 3x माइनस 4 बराबर वाई, यही था निकालने का मतलब यह है, ये आपका सूत्र था, ये आपका सूत्र है, ये सूत्र यहाँ पे हम यहाँ पे सूत्र पर बैठाएं तो f(x) का मान कितना है, तो f(x) का मान जो है 3x माइनस 4 है, ठीक है, बराबर y। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे करना ये है कि हर हाल में हमको x का मान निकालना है, और x के तरफ जितना भी नंबर दिया है, जितना भी संख्या दिया है, सभी को y के तरफ ले जाएंगे, ठीक है। चलिए y के तरफ ले जाइए। 3x ये माइनस में है तो ये प्लस, ये 4 जो है वो माइनस में है, और y की तरफ जाएगा तो वो प्लस में जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद x बराबर ये 3 क्या गुना में इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, y प्लस 4 बराबर 3। हमको यहाँ तो x का मान ही लाना था, तो ये आपका f इनवर्स आ गया। तो ये आपका क्या है, तो ये आपका राइट आंसर आ गया। चलिए जल्दी से आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, तो क्वेश्चन आप पढ़िए और बनाइए। दूसरा क्वेश्चन आपसे जो है इजी में बन जाएगा, और हम दूसरा क्वेश्चन बनाने वाला भी नहीं है, सिर्फ आपको हिंट देंगे और आप क्वेश्चन को इजी वे में आप बना लेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है कि उसी प्रकार दिया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है f(x) बराबर कितना दिया है, तो 2x, f(x) बराबर 2x माइनस 7 बटे 4 ये दिया है, ठीक है। f(x) बराबर कितना दिया है, तो f(x) बराबर दिया है 2x माइनस 7 बटे 4 दिया है, 2x माइनस 7 बटे 4। और निकालना क्या है, तो f इनवर्स निकालना है, कि व्युत्क्रमणीय निकालना है, यानी कि कहने मतलब यह है कि f इनवर्स क्या करना है, तो f इनवर्स जो है हमको निकालना है। तो मेरे दोस्त क्या ये सवाल आपसे नहीं बन सकता है? अगर आपको समझ आ गया होगा, यदि 6 नंबर क्वेश्चन इससे पहले जो हम अभी क्वेश्चन बताए हैं, यदि आपको बिल्कुल से समझ आ गया होगा, बिल्कुल रूप से समझ आ गया होगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप बना दोगे। चलिए एक बार और आपके लिए हम मेहनत करते हैं, मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहना, और बहुत ही लाजवाब से आप देखना, ठीक है। चलिए देखिए पहले क्या करेंगे, एक ही निकाल लेते हैं। एक ही भी आपको निकालने के लिए साथ साथ हम बताते जा रहे हैं, ठीक है। नहीं हम क्या करते हैं, अगर एक ही नहीं बताते हैं, हम डायरेक्ट भी f इनवर्स निकाल सकते थे। ये वाला फॉर्मूला बैठाते हैं, f(x) बराबर y बराबर फॉर्मूला बैठाते हैं और डायरेक्ट निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए तो इसमें एक ही निकालने के लिए हम छोड़िए, एक ही नहीं निकालते हैं, आपकी मर्जी, एक ही निकालना हो या ना निकालना हो आपकी मर्जी। चलिए हम एक ही निकाल ही देते हैं, जब निकालने के लिए बता ही रहे शुरू से, तो हम निकालने के यहाँ पे बता दें सॉल्यूशन। तो चलिए हम निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं, एक ही। अगर बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो एक ही आप नहीं निकालिएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्या कीजिएगा कि f(x) बराबर सूत्र रखिएगा, f(x) बराबर y, ये सूत्र बैठाइएगा और f(x) का मान रखिएगा, और f(x) का मान रख के जितना भी इधर नंबर दिया हो सभी नंबर को y की तरफ ले चल जाइएगा और x का मान निकाल लीजिएगा। वही आपका क्या होगा, तो वही आपका आंसर होगा। एक ही निकालने का कोई जरूरत नहीं है, यदि एक ही आपके क्वेश्चन में पूछा जाए तो ही निकालना है। चलिए तो f(x) बराबर कितना दिया है, तो इतना दिया है, तो एक ही निकालते हैं पहले। तो एक ही निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, तो सूत्र क्या होता है, एक ही का सूत्र क्या होता है, तो एक ही का सूत्र होता है f(x1) बराबर f(x2) होता है, ठीक है। चलिए f(x1) का मान कितना है, f(x) का मान कितना है, तो दिया है 2x, तो 2x, तो x का क्या है, x1 कर देते हैं, इसको x1 बना देते हैं, क्योंकि x1 में जो है 2x माइनस 7 बटे 4 का मान रख ले, है ना। इतना आपको समझ आ गया, बटे 4 बराबर, अब की बार x का मान 2 रख देते हैं, 2x माइनस 7 2 बटे 4। देखिए क्या किए हैं कि f(x) का मान कितना दिया है, तो 2x माइनस 7 बटे 4 यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे भी रख दिए। अब हम क्या किए, नंबरिंग कर दिए, एक बार x1 इसको बना दिए, इसको x2 बना दिए, इसको x1 इसको x2 बना दिए, ठीक है। चलिए
अब हम क्या करना है कि x1 बराबर x2 हमको लाना है। तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, जवाब दो मेरे भाई। अगर आपको समझ आ गया है तो जवाब दो ना हमारे भाई। चलिए आगे वाले कैमरे में आपको बहुत ही बढ़िया से लाजवाब तरह से आपको दिख रहा है। तो ये हम क्या करते हैं, ये भागा में 4 और 4 यहाँ पे कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। ये 2 और ये 2 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। ठीक है, ये 7 और 7 कट जाएगा, कैसे कटेगा चलिए अभी हम बताते हैं। x1 - 7 बराबर x2 - 7, तो कटेगा कैसे, चलिए हम यहाँ पे आपको बताते हैं। चलिए यहीं पे आपको बता देते हैं। x1 बराबर x2 माइनस, देखिए ये क्या है तो ये प्लस में, ये माइनस क्या, सॉरी ये 7 क्या है तो माइनस में है, ये 7 आपका क्या है तो माइनस में है, और इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, और प्लस माइनस क्या होगा तो कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो x1 बराबर x2, और ये क्या होगा, ये क्या हो गया, तो ये आपका एक ही, ये आपका एक ही निकल गया। चलिए ये आपका एक ही निकल गया। और हम क्या करते हैं, एक ही जब निकल गया तो हम इधर क्या करते हैं, इनवर्स निकाल लेते हैं। ये साइड हम क्या करते हैं, इनवर्स निकाल लेते हैं। देखिए इनवर्स कैसे निकलेगा, तो इनवर्स का आपको फॉर्मूला क्या बताए थे, तो फॉर्मूला होता है इनवर्स निकालने का, fx बराबर क्या था, y होता है। तो fx का मान कितना दिया है, तो fx का मान इतना दिया है, नहीं दिया है 2x - 7 बटे 4 बराबर y। तो हमको क्या करना है, सभी, चलिए यहाँ पे बढ़िया से y, तो हमको क्या करना है कि जितना भी इधर मान दिया है सभी मान को उधर हम ले जाएंगे। ठीक है, और x हमको क्या करना है, x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, पहला नंबर तो ये गुणाम है, इसको गुणाम है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे जाएगा 2x - 7 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा, तो उतना ही रह जाएगा 2x - 7 गुना 1 करेंगे तो उतना ही रहेगा, और इसको गुना करेंगे क्योंकि 4 गुना y करेंगे कितना होगा, 4y हो जाएगा, 4y हो जाएगा, 4y। अब क्या करेंगे, देखिए हमको क्या करना है कि f इनवर्स में क्या करते हैं कि x का मान निकालते हैं, और x के तरफ जितना नंबर होता है जितना नंबर होता है उसको y के तरफ भेज देते हैं। जितना x के तरफ जितना नंबर होता है सभी को y के तरफ भेज देते हैं, ताकि x का मान मेरा निकल जाए। ठीक है, चलिए x का मान यहाँ पे छोड़ रख देते हैं, एक का करके निकालते हैं, 2x हो गया, और ये क्या है, ये 7 क्या माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 4y + 7 हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है, तो 2x क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये 2x है, और 2 कितना है, 2 यहाँ पे गुना में, जब यहाँ पे 2 गुना में उधर जाएगा तो y के तरफ जाएगा तो भागाम हो जाएगा। चलिए भागाम कर दीजिए, x बराबर 4y + 7 बटे भागा 2 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, यही आपका f इनवर्स निकल गया, और ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। यदि मेरे दोस्त आपको समझ आ रहा है बेहतरीन रूप से तो आप एक लाइक कर दो ना मेरे दोस्त। चलिए हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। ठीक है, और आपका वीडियो बहुत ही लाजवाब चल रहा है, आगे वाले कैमरा में हम देख लिए हैं। ठीक है, चलिए इसको हम मिटाते हैं। चलिए उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, नहीं बन, तीसरा नंबर भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है अगले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, यदि आप नहीं देखें तो जरूर जाकर आप देख लीजिएगा। देखिए इसमें क्या है कि दिखाए कि फलन नेचुरल नंबर, फलन कितना है, फलन जो होता है वो नेचुरल नंबर है। n मतलब क्या होता है, n मतलब होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब तो प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो नंबर होता है 1 2, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो जितना नंबर n हो गया आपका, n आपका हो गया नेचुरल नंबर। ठीक है, और उसके बाद फलन क्या दिया है, तो फलन दिया है fx बराबर दिया है आपका 5x दिया है, 5x दिया है। अब आपको क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक ही तथा आच्छादक निकालें, एक ही भी निकालना है और आच्छादक भी निकालना है। चलिए एक ही निकालते हैं। तो एक ही निकालने के लिए अभी आपको हम सूत्र बताएं, अगर उस सूत्र से नहीं निकाल पाते हो तो इस प्रकार जो है आप जो है इस प्रकार से आप जो है बनाकर निकाल लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार आप मान रखते जाइए और निकालते जाइए। चलिए इस प्रकार से हम नहीं बताते हैं, हम जो है उसी प्रकार से अभी बताते हैं। ठीक है, चलिए एक ही निकालने के लिए कैसे बताए थे, सॉल्यूशन,
उसी प्रकार एक एक निकालिए यहाँ पे। चलिए एक एक किस प्रकार से निकालिएगा, एक एक चलिए एक एक निकालिए। तो एक एक कैसे निकलेगा, तो एक एक निकालिए क्या करते थे, fx1 बराबर fx2 करते थे। और x1 का मान कितना है, तो x1 इनकी x का fx का मान कितना 5x है, तो 5x, तो x 5x और नंबरिंग करेंगे कितना नंबरिंग आएगा, नंबरिंग मतलब ये कहने मतलब ये है मेरे दोस्त कि 5x यानी fx बराबर 5x, तो यहाँ पे 5x रखे, लेकिन 5x किसका मान में रखे, 1 का मान में रखे, तो x का नंबर कितना होगा 1 होगा, x का नंबर यहाँ पे 1 कर देते हैं। और यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी आपका होगा 5x, यहाँ पे भी fx का मान कितना 5x है और नंबर कितना x का नंबर कितना 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज गौर कीजिएगा, ये 5 और ये 5 कट रहा है और आपका आया कितना x1 बराबर x2 आया, तो यही तो हमको लाना है, x1 बराबर x2 यदि आ जाता है तो वह एक एक ही है, एक एक ही है। अब जो है इसी प्रकार आप आच्छादक निकाल लीजिए। आच्छादक के लिए क्या करेंगे, जिस प्रकार अभी निकाल रहे थे, आच्छादक के लिए क्या करेंगे, वही एफ इनवर्स जिस प्रकार से निकाल रहे थे, एफ इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, तो वही फॉर्मूला इसमें भी लगेगा, वही फॉर्मूला लगाइए। तो ये वही फॉर्मूला क्या, एफ एक्स बराबर वाई था, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाइए। तो एफ एक्स का मान कितना है 5x है, तो 5x, चलिए 5x बराबर y, उसी प्रकार यहाँ पे x हो जाएगा, ये गुना में इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। चलिए आच्छादक आपका निकल गया, ये भी आपका आच्छादक x का मान यहाँ पे निकल गया, यानी कि आच्छादक भी आपका निकल गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इजी तरह से हम सॉल्व कर लिए और चौथा नंबर क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या, चलिए हम आपको दिखाते हैं। इससे पहले का यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं मेरे दोस्त, तो जाकर उस वीडियो को आप देख लीजिए, प्यारे मेरे भाई और मेरी प्यारी बहना, जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, नंबर क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहा जा रहा है कि fx बराबर कितना दिया है, fx बराबर दिया है आपका 3x प्लस 5 दिया है बटे 2 दिया है, और f इनवर्स कितना है, और f इनवर्स आपका दिया है कितना, तो f इनवर्स आपको दिया नहीं है, f इनवर्स निकालना है। तो किस प्रकार से f इनवर्स निकलेगा आपको हम बता चुके हैं। पहले क्या कीजिएगा कि पहले आप एक एक ही निकाल लीजिएगा, सॉल्यूशन लिखिएगा। ये हम क्वेश्चन बताएंगे नहीं, आपको सिर्फ हिंट दे देते हैं, अगर आपको समझ आ गया तो आप निकाल लीजिएगा। पहले एक एक ही निकाल लीजिएगा। देखिए एक एक ही निकालो या ना निकालो बात बराबर है, क्यों, क्योंकि एक एक ही आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ डायरेक्ट आप आच्छादक भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आप एफ इनवर्स निकाल लीजिए, डायरेक्ट आप एफ इनवर्स निकाल लीजिए। वो तो हम एक एक ही निकालने के लिए आपको सिखा रहे थे, इसलिए हमको बता रहे थे। अब क्वेश्चन में यहाँ पे कहीं आपको एक एक ही निकालने के लिए नहीं कहा जा रहा है, अगर एक एक ही निकालने के लिए कहा जाए तो ही एक एक ही निकालेंगे। एफ इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो एफ एक्स बराबर होता है वाई, एफ एक्स बराबर होता है वाई। तो यही आपका क्या होता है, एफ इनवर्स का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूला पर आप मान रखिएगा ये वाला, एफ एक्स का मान कितना दिया है, एफ एक्स का मान दिया है 3x प्लस 5 बटे 2 बराबर y। अब उसी प्रकार जो है चलिए हम बनाइए देते हैं, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, यहाँ पे 3x प्लस 5 गुना कितना करेंगे 1, तो यहाँ जाएगा 3x प्लस 5 बराबर, यहाँ पे इसके साथ यानी कि y गुना 2 करेंगे तो कितना होगा 2y हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, तो एफ इनवर्स में क्या करते हैं, एफ इनवर्स में क्या करते हैं आपको बता चुके हैं कि x का मान हम x के तरफ जितना नंबर होता है सभी नंबर को y के तरफ भेजते हैं, तो y के तरफ भेजिए। तो यहाँ पे होगा 3x, ये प्लस में 5 क्या है, प्लस में उधर जगह माइनस में हो जाएगा, तो 2y माइनस 5, और यहाँ पे 3 क्या तो गुना में उधर जगह तो भागा में हो जाएगा, तो 2y माइनस 5 बटे 3। तो यही आपका क्या हो गया, तो ये आपका निकल गया। आंसर कितना है, तो आंसर आया आपका x बराबर आ गया 2y माइनस 5 बटे 3। यही आपका क्या आ गया, तो यही आपका आंसर आ गया। चलिए ये भी आपका आंसर आ गया। हर हाल में यदि आपको आपसे एफ इनवर्स निकालने के लिए कहा जाए, आच्छादक निकालने के लिए कहा जाए, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि हमको x का मान निकालना है, और x की तरफ जितना नंबर है सभी नंबरों को जो है
हमको y की तरफ भेज देंगे और x का मान आपका निकल जाएगा। मेरे दोस्त आशा करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से आपको समझ आया होगा और जितना चैप्टर नंबर 1 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था हम बता चुके हैं और इससे आगे का भी क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।